शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को प्रणाम और आप सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। भाई शिवम बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, एक बार शिवम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा संचालन, कम समय में इतना अच्छा संचालन करना बड़ी बात है। तो मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। सबसे पहला मुक्तक मैं अपने देश के नाम पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। जिस देश की मिट्टी पर हम खड़े हैं उस देश के नाम एक मुक्तक कि हम गाय और गंगा को माँ, शिवम भैया, हम गाय और गंगा को माँ और माँ को भगवान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। और हमारा देश एक ऐसा देश है कि हम इंसानों से प्रेम तो करते ही हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षियों एवं जानवरों से भी प्यार करते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। तब मैंने लिखा है कि कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं। इस पर आपका जोरदार समर्थन चाहिए कि कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं, भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं और हम उस देश के वासी हैं। क्यों करें हम गर्व अपने देश पर? हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। और चूंकि ये महाकुंभ की धरती है प्रयागराज और महाकुंभ का अवसर भी चल रहा है, एक और महाकुंभ और एक और काव्य कुंभ, तब महाकुंभ की धरती के लिए प्रयागराज के लिए एक मुक्तक मैंने लिखा है, उसको समर्पित करना चाहूंगा। इसका प्रयाग नाम क्यों पड़ा? विश्व का प्रथम यज्ञ इस धरती पर हुआ था, इसलिए प्रथम यज्ञ होने के कारण इसका नाम पड़ा प्रयाग। तब मैं प्रस्तुत करता हूं कि प्रथम यज्ञ के अनुष्ठान का हुआ जहां आगाज, मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि प्रथम यज्ञ के अनुष्ठान का हुआ जहां आगाज, लक्ष्मी भैया, प्रथम यज्ञ के अनुष्ठान का हुआ जहां आगाज, सरस्वती यमुना गंगा से मिल करती है नाज। सरस्वती यमुना गंगा से मिल करती है नाज और आध्यात्म का केंद्र बना जो सारे जग के हेतु, भारत बस के लिए नहीं, आध्यात्म का केंद्र बना जो सारे जग के हेतु, संगम वाला धाम वो है कहलाता प्रयागराज। क्या कहलाता प्रयागराज। एक गजल के कुछ दो तीन लाइनें देखिए। मैं श्रृंगार भी लिखता हूँ और श्रृंगार के कुछ मुक्तक सुनाना चाहूँगा कि तन्हाई को लेकर महफिल में जाने लगे हैं। तन्हाई को लेकर महफिल में जाने लगे हैं, इसीलिए हम ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। क्या बात है? इसीलिए हम ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। और आजकल मार्केट में नए नए चोर और लुटेरे आ गए हैं। अगर मेरी परिभाषा सही हो तो तालियों से समर्थन करिएगा कि तन्हाई को एक व्यक्ति के समझ में आई है, उन्होंने तालियां बजाई है कि तन्हाई को लेकर महफिल में जाने लगे हैं, इसीलिए हम ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। और मैम सुनिए कीर्ति जी कि कुछ लुटेरे हैं जो लूटते हैं नींद और सुकून। कुछ लुटेरे हैं जो लूटते हैं नींद और सुकून, कुछ चोर हैं जो दिलों को चुराने लगे हैं। कुछ चोर हैं जो दिलों को चुराने लगे हैं। और अगली पंक्ति में व्यंग्य समझिएगा कि अब दशहरा ऐसे भी मनाया जाता है, अब दशहरा ऐसे भी मनाया जाता है, रावण को रावण ही जलाने लगे हैं। रावण को रावण ही जलाने लगे हैं। और सुधा रस की पोटरी प्रेम पगी देखकर, सुधा रस की पोटरी प्रेम पगी देखकर कृष्ण सुदामा के तंदुल चबाने लगे हैं। कृष्ण सुदामा के तंदुल चबाने लगे हैं। और अगर आपको अपने पुराने मित्र याद आ रहे हो इस अगली मुक्तक में तो समर्थन चाहूंगा कि नई चीजें बेशक रास आती हैं हमको भी, नई चीजें बेशक रास आती हैं हमको भी, पर मित्र तो अच्छे पुराने लगे हैं। पर मित्र तो अच्छे पुराने लगे हैं। और नमक छिड़कने का धंधा शुरू कर दिया है जब से। क्या बात है? नमक छिड़कने का धंधा शुरू कर दिया है जब से, तब से अपने घाव को हम छुपाने लगे हैं। तब से अपने घाव को हम छुपाने लगे हैं। एक और मुक्तक देखिए कि बिना उसके न मन लगता है मैं तो ऊब जाता हूँ। बिना उसके न मन लगता है मैं तो ऊब जाता हूँ, मैं तन्हाई में रहता हूँ तो उसको खूब गाता हूँ। मैं तन्हाई में रहता हूँ तो उसको खूब गाता हूँ। और मुझे तो तैरना आता नहीं बस इसलिए यारो, मुझे तो
तैरना आता नहीं बस इसलिए यारो, मैं उसकी झील सी आंखों में अक्सर डूब जाता हूँ। मैं उसकी झील सी आंखों में अक्सर डूब जाता हूँ। अंतिम मुक्तक के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा कि उन्हें पता है हम किस हाल में हैं, उन्हें पता है हम किस हाल में हैं, फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें पता है हम किस हाल में हैं, फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए। जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किए थे, वही अब हमसे मुंह मोड़ कर चले गए। और आम की तरह रस से भरी हुई थी जिंदगी मेरी। शिवम सुनो, आम की तरह रस से भरी हुई थी जिंदगी मेरी, और वो हमें नींबू की तरह निचोड़ कर चले गए। और वो हमें नींबू की तरह निचोड़ कर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बढ़िया।